हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मैं इस मांग का चैप्टर 25 एंड 26 लेके आ चुकी हूँ। तो मैं सबसे पहले आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि अगर आपने इसके पहले के चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो आप इन्हें देख के आइए, ताकि आपको ये मांगा देखने में मज़ा भी आए और अच्छे से समझ में भी आए। तो चैप्टर की शुरुआत होती है जहाँ पे हम देखते हैं कि जो लियोन होता है ना, उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया हुआ होता है और वो कहता है कि हाँ, किसकी हिम्मत हुई जो कि मेरे बीच में आया। और वो सामने की ओर देखता है, और जब वो सामने देखता है तो वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है, मतलब कि वो उसे ना हैरानी होती है। और वो कहता है कि एंजल परिवार का वैम्पायर बच्चा, और वो ना मिलो की तरफ देख रहा होता है। और तभी हम सामने की ओर देखते हैं जहाँ पे हम है ना मिलो को देखते हैं। और जो मिलो होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और वो इक्के इक्के कहे जा रहा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव होता है, मतलब कि उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और वो गुस्से से है ना लियोन की तरफ देख रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, जैसे कि हम पे हमला करने की या चोट पहुँचाने की। और वो काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव और गुस्से से सामने की ओर देख रहा होता है लियोन की तरफ। और तब हम लियोन को देखते हैं, और जो लियोन होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और वो है ना अपने चेहरे पर हाथ रखता है और वो अपनी रेड आइज के साथ, यानी कि लाल आंखों के साथ है ना सामने मिलो की तरफ देखते हुए गुस्से से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चोट पहुँचाने की, तुम छोटे ट्रस्ट कही के। और वो ना ऐसा कहने के बाद जल्दी से अपना एक हमला करता है, वो भी मिलो की तरफ। और वो एक के बाद एक हमले किए जा रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि जो मिलो होता है ना, वो अपनी तरफ हमले को आता है देख के वो उस हमले को डॉज करता है, मतलब कि उस हमले से बचता है। लेकिन जो लियोन होता है ना, वो हमले पे हमला किए ही जा रहा होता है। और जो मिलो होता है ना, वो एक आधे हमले से नहीं बच पाता और हमें बूम बूम दिखाया जाता है कि थोड़ा सा खून आसमान में लगा हुआ होता है। और तभी हम मिलो को देखते हैं जो कि एक और हमले से बचा हुआ होता है, लेकिन उसके है ना हाथ पैरों पे काफ़ी जगह पे चोट आई हुई होती है। और तभी हम है ना लियोन के हाथों को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा चमक रहा होता है। और लियोन कहता है कि तुम चाहे कितने भी चुस्त हो, मतलब कि कितने भी ज़्यादा तेज़ हो, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे हमलों से बच पाओगे। और वो ना ऐसा कहते हुए है ना मिलो पे हमला किए ही जा रहा होता है। और जिस वजह से एक पॉइंट ऐसा आता है जो हक पे मिलो हार जाता है, और जो लियोन होता है ना, वो उसे पीछे से पकड़ लेता है और उसने मिलो को हवा में उठा लिया होता है। तभी जो मिलो होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा जोर से कहता है इक्के इक्के, मतलब कि वो छूटने की कोशिश कर रहा होता है। और तभी हम है ना लियोन को देखते हैं जो कि मिलो की तरफ देखते हुए कहता है कि हालांकि मैं सामने से जाकर ईग्रो एंजल से मुकाबला नहीं कर सकता, वो मुझसे बहुत ही ताकतवर है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है मैं एक वैम्पायर बच्चे को तो मार ही सकता हूँ। और वो ना ऐसा कहते हुए मिलो की तरफ देख रहा होता है और अपनी डेवलिस हंसी हंस रहा होता है। और तभी हम है ना मिलो को देखते हैं जो कि ये बात सुनने के बाद उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। और जो मिलो होता है ना, वो गुस्से से है ना इके इके कहते हुए है ना लियोन की तरफ ही देख रहा होता है, मतलब कि एक बार मुझे छोड़ने दे, मैं तुझे बताता हूँ कि मैं कौन हूँ, ऐसा जैसे कहना चाहता हूँ। और वो गुस्से से बस है ना लियोन की तरफ देख रहा होता है। और तभी हम यूरेका को देखते हैं, और जो यूरेका होता है ना, उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा खराब होती है और वो कप पा रहा होता है और उसकी हल्के से आंखें खुलती है। और वो सामने की ओर देखता है और वो देखता है कि जो लियोन है उसने है ना बेबी वैम्पायर को पकड़ा हुआ होता है, इसलिए वो कहता है ओह बेबी वैम्पायर। और वो कुछ कह ही नहीं पाता क्योंकि उससे पहले ही वो बेहोश हो जाता है। और तभी हमें है ना ईग्रो एंजल के महल के ऊपर का सीन दिखाया जाता है जहाँ के बहुत सारे चमगादड़ की आवाज़ आती है। और बहुत सारे चमगादड़ होते हैं जो कि महल से ऊपर हवा की तरफ उड़ रहे होते हैं और वो बहुत सारे इकट्ठा होते हैं ऊपर की ओर। तभी हम है ना देखते हैं कि जो उनकी आवाज़ें सुनने के बाद जो लियोन होता है और कैल्टर कायरा, उनकी नज़र भी उस तरफ जाती है और वो सोचते हैं कि हाँ ये क्या हो रहा है। और बोलना ऐसा कहता है और सामने की ओर देख रहे होते हैं और उन तीनों को ही आइडिया हो जाता है कि वहाँ पे क्या हो रहा है। इसलिए जो वो कायरा होते हैं ना, वो कहती है कि ऐसा लगता है कि जो एंजल है वो यहाँ पे आ रहे हैं, मतलब कि जो एंजल है और उनके गार्ड है वो यहाँ पे आ रहे हैं। और जो कायरा होते हैं ना, वो ऐसा कहती है। तभी हम है ना लियोन को देखते हैं जो कि जल्दी से दूसरी तरफ मुड़ता है और कैल्टर से कहता है कि कैल्टर उस पिल्ले को उठा लो और तुम लोग जल्दी से यहाँ से चलो और मेरे पीछे आओ। और वो ना ऐसा कहता है। तभी हम है ना देखते हैं कि जो कैल्टर होता है ना, वो यूरेका के पास जाता है और उसे उठा लेता है और कहता है ओके, मतलब कि ठीक है। और वो फिर लियोन के साथ उसके पीछे जाने लगता है। और तभी हम है ना कायरा को देखते हैं जो कि है ना कैल्टर की तरफ देख रही होती है और उसे ना काफ़ी ज़्यादा घबराहट भी हो रही होती है। और वो उसे ना ईग्रो एंजल से डर भी लग रहा होता है। और वो ना अपने नाखूनों को अपने दांतों के बीच चबाते हुए अपने मन में सोचती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि जो कैल्टर है वो लियोन के एक इशारे पर काम कर रहा है, मतलब कि वो लियोन की सारी बातें मान रहा है और उसके एक इशारे पर काम कर रहा है। और जो लियोन है उसने तो एंजल के एक छोटे बच्चे को उठा लिया है, मतलब कि जो वैम्पायर का एक छोटा सा बच्चा है जो कि एंजल फैमिली का है, उसे उठा लिया है। और जो कैल्टर है वो भी उसका साथ दे रहा है। मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है और वो कितना ज़्यादा घिनौना है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे बचने के लिए यहाँ से भागना होगा। और वो ना ऐसा कहने के बाद अपने मैजिक को करती है और वो भी कैल्टर और लियोन के पीछे वहाँ से जाने लगती है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मुझे वहाँ जाकर देखना चाहिए कि क्या होने वाला है और मुझे अपनी जान बचानी चाहिए। और वो ना ऐसा सोचते हुए अपने मैजिक को करती है और वो भी उन लोगों के साथ वहाँ से जाने लगती है। और फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं कि वहाँ पे मिलो और लियोन की फाइट
हो रही थी उसी जगह पे एक गोल ब्लू का सर्कल होता है, मतलब कि ब्लू जैसा सर्कल होता है, और वहाँ पे हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं है, हमारा मेन लीड यानी हमारा हीरो इग्रो एंजल होता है, और उसके साथ हेड्रिक होता है और उसके बहुत सारे साथी होते हैं, और वो लोग वहाँ पे उतरते हैं। और वहाँ पे उतरने के बाद वो जो भी लोग होते हैं ना, मतलब कि जो सिपाही होते हैं ना, वो सारे जंगल में फैल जाते हैं और यूरेका और मिलो को ढूंढने लगते हैं, मतलब कि उस छोटे से पिल्ले को और जो वेम्पायर बचा यानी जो हमारा मिलो था ना, उन्हें ढूंढने लगते हैं, और वो पूरे जंगल में छानबीन कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी नाम निशान नहीं मिलता है। इसलिए जो वहाँ पर एक सैनिक होता है ना, वो प्रिंस इग्रो के पास आता है और इग्रो से कहता है कि महाराज, हमने पूरे जंगल को छान मारा, प्रिंस मिलो और उस छोटे से पिल्ले का भी कोई नाम निशान नहीं है, वो कहीं नजर ही नहीं आ रहे और वो हमें कहीं नहीं मिले। और वो ना ऐसा कहता है। तभी हम है ना इग्रो एंजल को देखते हैं, जो कि सोच रहा होता है कि आखिर कहाँ हो सकते हैं। और तभी हम है ना हेड्रिक को देखते हैं, जो कि वहाँ पर लैंडिंग हुई ना, वहाँ पे एक दूसरी तरफ जाकर बैठ जाता है, और वो उसी तिराड़ के पास होता है, मतलब कि वहाँ जहाँ जमीन के अंदर जो घाव पड़ा था, जहाँ जमीन फट गई थी और वहाँ उन लोगों की फाइट नहीं हुई थी, ये इसी जगह पे थे। तो जो हेड्रिक होता है ना, वो उस तरफ जाते हुए वहाँ घाव को, उस जमीन पे जो है ना फटी हुई थी ना, उसे देख रहा होता है, और उसे समझ में आ जाता है कि ये जैसे थोड़ी देर पहले ही हुआ हो और यहाँ पे जैसे फाइट हुई हो। इसलिए जो हेड्रिक होता है ना, वो कहता है कि ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पे कोई फाइट हुई हो, यानी कि कोई संघर्ष हुआ, और वो ना ऐसा कहते हुए उसे जमीन की तरफ देख रहा होता है। तभी हम है ना इग्रो एंजल को देखते हैं, जो कि ये बात सुनने के बाद वहाँ पे जाता है और जमीन की उसी जगह पे अपने हाथों को रखता है, और वो ना कहता है कि एक अजीब सी गंध, मतलब कि एक अजीब सी स्मेल। और वो ना ऐसा कहने के बाद वहाँ की जो मोटी होता है उसे छूता है और उसे अपने पास लाता है और उसे स्मेल करता है, और कहता है कि यह गंध तो लियोन जवानी की है, मतलब कि जो लियोन की है ना, यह गंध तो उसकी है। और वो ना ऐसा कहता है। तभी हम है ना उसके सभी सेनापति यानी सभी साथियों को देखते हैं, जिनमें से जो ये वो सभी लोग ये बात सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं, और उनमें से एक कहता है कि क्या करें महामारी, इसका ये मतलब है कि जो लॉर्ड लियोन है, उन्होंने क्या हमारे प्रिंस मिलो का अपहरण किया है, मतलब कि क्या उन्हें अगवा किया है, वो उनके साथ मिलो को ले गए हैं। और वो ना ऐसा कहता है। तभी जो दूसरा वाला होता है ना, वो कहता है कि क्या वो ये चाहते हैं कि वो एंजल के साथ युद्ध करेंगे, मतलब कि क्या वो लोग हमारे साथ फाइट करना चाहते हैं, मतलब से हमसे युद्ध करना चाहते हैं ऐसा करने के बाद। और तभी जो तीसरा वाला होता है ना, वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो पिशाचों के बीच यानी वेम्पायर्स को और उनके बीच जो गठबंधन हुआ उस समझौते को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और वो ना ऐसा कहता है। तभी हम है ना हेड्रिक को देखते हैं, जो कि इन सभी की बातों को सुन रहा होता है, लेकिन वो अपनी अलग सोच में गुम होता है, और वो सोचता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब कि ये जो लोग कह रहे हैं ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। शायद मुझे पता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, जो लियोन है उसे असल में तो मेरा पैक चाहिए। और वो ना ऐसा सोचने के बाद उसे समझ में आता है कि जो हुआ है वो शायद उसकी गलती की वजह से हुआ है। इसलिए जो हेड्रिक होता है ना, वो है ना इग्रो एंजल की तरफ देखता है और इग्रो एंजल से कहता है कि मास्टर, ये सारी गलती मेरी है, तो मैं मिलो को वापस लाऊंगा। और वो ना ऐसा कहता है। तभी हम है ना इग्रो एंजल को देखते हैं, जो कि हेड्रिक की बात को सुनने के बाद हेड्रिक से कहता है कि तुम्हें मिलो के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब कि कोई आवश्यकता नहीं है। और वो ना ऐसा कहते हुए अपने हाथों से उस दस्ताने को निकाल रहा होता है, जिससे कि उसने मिट्टी छुई थी, और वो उस दस्ताने को निकालते हुए कहता है कि एंजल कमज़ोर नहीं होते हैं, मतलब कि जो एंजल परिवार का कोई भी सदस्य या फिर कोई भी हो, वो कमज़ोर नहीं होता है। और वो ना ऐसा कहते हुए अपने हाथों से उस दस्ताने को निकालता है और क्या उस दस्ताने को नीचे फेंक देता है, और कहता है कि तुम्हें मिलो के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बजाय उसके तुम्हें है ना उस छोटे से पिल्ले जो कि तुम्हारे पेट का था, तुम्हें उसके बारे में फिक्रमंद होना चाहिए। और वो ना ऐसा कहता है कि तुम्हें उसके बारे में चिंता करनी चाहिए। और तभी हम है ना हेड्रिक होता है ना, वो सच में यूरेका के बारे में काफ़ी ज़्यादा फिक्रमंद होने लगता है, और वो ना अपने मन के अंदर सोचता है कि अगर यूरेका है ना लियोन के खिलाफ जाता है, तो वो सचमुच अभी बहुत ही गंभीर स्थिति में होगा, मतलब कि बुरी स्थिति में होगा, और वो कैसा होगा। और उसे ना यूरेका की चिंता होने लगती है, और वो ऐसे सोच में गुम होता है। तभी हम है ना इग्रो एंजल को देखते हैं, जो कि हेड्रिक के पास से जाते हुए उसके शोल्डर पे हाथ रखते हुए कहता है कि शांत हो जाओ, मतलब कि इतनी ज़्यादा चिंता मत करो, और मैं खुद वहाँ पे जाऊँगा और लियोन से इस बात का बदला लूँगा। और अगर लियोन समझदार होगा यानी होशियार होगा, तो उसने उस पिल्ले को कुछ भी नहीं किया होगा, वो उस पर उंगली भी नहीं उठाएगा। और वो ना ऐसा कहता है। तभी हम है ना हेड्रिक को देखते हैं, जो कि इग्रो एंजल की ये बात सुनने के बाद इग्रो एंजल की तरफ देखने लगता है और कहता है कि आपने क्या कहा, इसका क्या ये मतलब है कि आप खुद वहाँ जाकर लियोन का शिकार करने जा रहे हैं, मतलब कि आप लियोन से फाइट करने जा रहे हैं। और वो ना ऐसा कहता है। तभी जो इग्रो एंजल होता है ना, वो वहाँ से जाते हुए अपने हाथों में एक ब्लू फ्लेम कर जलाता है, मतलब कि ब्लू रोशनी करता है, और कहता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की, और उस हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ कुछ गड़बड़ करने की, मतलब कि वो ऐसा सोच भी कैसे सकता है कि वो मेरे साथ कुछ भी कर सकता है और मुझे झुका सकता है। और वो ना ऐसा कहते हुए काफ़ी ज़्यादा क्रीपी में हंसता है और अपने पास से पर्पल कलर की रोशनी निकालता है,
मतलब कि उसके हाथों में एक चमकती रोशनी आती है और वो मैजिक कर रहा होता है और फिर वो वहाँ से जाने वाला होता है। तभी हम है ना हेड्रिक को देखते हैं, जो कि वहाँ से ईग्रो एंजल को जाते हुए देख के उसे रोकता है और कहता है ईग्रो रुको, मतलब कि वेट ईग्रो, और वो ना ऐसा कहता है। तभी हम है ना ईग्रो एंजल को देखते हैं, जो कि हेड्रिक की ये बात सुनने के बाद हेड्रिक की तरफ अपनी एक साइड आइज से देखता है और कहता है कि क्या कहा तुमने। और तभी हम हेड्रिक को देखते हैं, जो कि है ना एक्सप्लेन करते हुए यानी समझाते हुए कहता है कि मास्टर आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है, लियोन उन लोगों का अपहरण करके आपको उसके पास बुला रहा है। आप इतने समझदार तो है कि आपको पता होगा कि उसने ज़रूर आपके लिए वहाँ पे जाल बिछाए होंगे, मतलब कि वो आपको लिए जाल बिछा के वहीं पे बैठा हुआ होगा और आप वहाँ पे जा रहे हो। और वो ना ऐसा कहता है। तभी हम है ना ईग्रो एंजल को देखते हैं, जो कि हेड्रिक की ये बात सुनने के बाद काफ़ी कैजुअली कहता है कि तो फिर क्या हुआ, मुझे उस कमीने की कोई भी परवाह नहीं है। और वो ना ऐसा कहने के बाद जो ईग्रो एंजल वो वहाँ से जाने वाला होता है, लेकिन तभी हम हेड्रिक को देखते हैं, जो कि ईग्रो एंजल के हाथों को पकड़ लेता है और कहता है कि मास्टर आपको जोखिम लेने की ज़रूरत नहीं है। और वो ना ऐसा कहते हुए ईग्रो एंजल के हाथों को काफ़ी टाइटली पकड़ता है और कहता है कि मैं मिलो और पिल्ले को वापस ला सकता हूँ। और वो ना ऐसा कहते हुए ईग्रो एंजल की तरफ देख रहा होता है और तभी हम ईग्रो एंजल को देखते हैं, जिसकी नज़र तो है ना हेड्रिक ने जो उसका हाथ पकड़ा हुआ था ना उसके ऊपर होती है। और जैसे ही वो ये रियलाइज करता है कि हेड्रिक ने क्या किया है, मतलब कि उसके हाथ को ऐसे पकड़ा हुआ है, इसलिए जो ईग्रो एंजल होता है ना वो जल्दी से अपने हाथों को है ना खींच के लेता है और वो खुद भी दूर हट जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है, लेकिन काफ़ी गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हें इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। और वो ना ऐसा कहते हुए अपने चेहरे को दूसरी तरफ टर्न कर लेता है, मतलब कि दूसरी तरफ घूम जाता है और हेड्रिक से कहता है कि मैं इसे अकेले भी कर सकता हूँ, मतलब कि मैं फाइटिंग अकेले भी कर सकता हूँ और मुझे इसमें किसी की आवश्यकता नहीं है, मतलब कि किसी और की भी ज़रूरत नहीं है। और वो ना ऐसा कह रहा होता है, लेकिन असल में उसका चेहरा थोड़ा सा ब्लश हुआ होता है और वो रेडनेस भी लग रहा होता है कि वो साई हो रहा है। और तभी हम है ना हेड्रिक को देखते हैं, जो कि ईग्रो एंजल के ऐसे सडन एक्शन को देखने के बाद उसकी तरफ देख रहा होता है और उसे समझ में नहीं आता है कि हाँ ये ईग्रो एंजल को अभी क्या हुआ और ये क्या करे। और वो ना ईग्रो एंजल की तरफ देख रहा होता है और तभी हम ईग्रो एंजल को देखते हैं, जो कि अपने मुंह को थोड़ा सा गुस्से से फुलाए हुए दूसरी तरफ जा रहा होता है कि ये क्या कर रहा था। और तभी हम हेड्रिक को देखते हैं और जो हेड्रिक होता है ना वो ईग्रो एंजल को ऐसा देखने के बाद उसके मन में कुछ शरारत होती है, मतलब कि उसे कुछ आइडिया होता है और उसे ना ईग्रो एंजल के साथ शरारत करने का मन करता है। और वो ना एक पहले तो हल्का सा स्मक करता है, मतलब कि हल्का सा मुस्कुराता है और फिर जो ईग्रो एंजल आगे जा रहा होता है ना उसके पीछे से जाके हक कर लेता है, मतलब कि बड़े ही प्यार से हक करता है और बड़ा ही क्यूट बनते हुए और बड़े ही प्यार से ईग्रो एंजल से कहता है कि मास्टर मैं आपके साथ चलूंगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं अपने आत्मा और अपना शरीर दोनों आपको समर्पित करूंगा आपकी सेवा में। और वो ना ऐसे डबल मीनिंग बातें बोले जा रहा होता है और तभी हम ईग्रो एंजल को देखते हैं, जो कि है ना हेड्रिक की बातों को सुनने के बाद वो तो भाई काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगता है, मतलब कि उसे काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस फील हो रहा होता है और शर्म भी आ रही होती है। और वो फिर भी कठोर बनते हुए यानी ऐसा दिखा रहा है कि भाई वो काफ़ी ज़्यादा सख्त है और उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। और जो हेड्रिक होता है ना वो ऐसी बातें बोले जा रहा होता है, तो जो ईग्रो एंजल होता है उसे फिर गुस्सा आता है और वो ना हेड्रिक को खुद से दूर करता है और उसकी तरफ देखते हुए गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है कि तुम अपना मुंह बंद करो, मतलब कि चुप रहो और तुम अपना मुंह बंद करो। और वो ना ऐसा गुस्से से चिल्लाते हुए हेड्रिक से कहता है। तभी हम हेड्रिक को देखते हैं, जो कि बड़ा ही कैजुअली होते हैं यानी बड़े ही शांति से कहता है कि हाँ मास्टर, मतलब कि उसने तो जैसे कुछ अभी किया ही नहीं और वो तो जैसे कुछ कह ही नहीं रहा था और वो ऐसा दिखा रहा होता है। तभी हम है ना ईग्रो एंजल को देखते हैं, जो कि शर्म से अपने मुंह को दूसरी तरफ फेर लेता है और एक लंबी गहरी सांस लेता है और उसे छोड़ता है और अपने मन में सोचता है कि अगर वो हेड्रिक को ले जाने के लिए नहीं माना तो जो हेड्रिक है वो ऐसी और भी ज्यादा सेमफुल हरकतें और बातें कर सकता है, जिससे कि ईग्रो एंजल को और भी ज़्यादा एम्बेरस होना पड़ सकता है। इसलिए जो ईग्रो एंजल होता है ना वो फिर हेड्रिक को अपने साथ ले जाने के लिए मान जाता है और कहता है कि हाँ ठीक है चलो अब है ना लियोन से मिले। और वो ना ऐसा कहता है कि अब हम लियोन से मिलने के लिए चलते हैं। और तब हमें समझ में आता है कि जो हेड्रिक होता है उसने वैसे स्मक क्यों किया था, मतलब कि वो मुस्कुरा क्यों रहा था, क्योंकि उसे पता था कि उसका जो प्लान है वो ज़रूर कामयाब हो जाएगा और ऐसे वो ईग्रो एंजल को मना सकता है। और अभी हमें ईग्रो एंजल को देखते हैं, जो कि वहाँ से जाने के लिए एक मैजिक जैसा कुछ करता है और जो ईग्रो एंजल और हेड्रिक वहाँ से जाने वाले होते हैं और जो ईग्रो एंजल होता है वो वहाँ से जाने से पहले हल्का सा पीछे टर्न होता है और अपनी साइड आइज से देखते हुए उसके जो गार्ड होते हैं, मुझे पता नहीं ये गार्ड है या सेवक ये जो कोई भी है, उनकी तरफ देखते हुए जो ईग्रो एंजल होता है ना वो उनसे कहता है कि तुम लोगों में से बाकी लोगों को मेरे साथ देने की ज़रूरत है, मतलब कि मेरे साथ देने की आवश्यकता है, इसलिए आप लोग यहीं पे रहे, मतलब कि जो तुम लोग हो वो यहीं पे रहो और मेरे संदेश की प्रतीक्षा करो। और तब वो जो लोग होते हैं ना वो मान जाते हैं और वो वहीं पे रहने वाले होते हैं और फिर ईग्रो एंजल अपने मैजिक को स्टार्ट करता है और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो जब सभी गार्ड होते हैं ना उनमें से एक गार्ड होता है ना वो आगे आते हुए है ना उसकी आंखों में आंसू भी होते हैं और वो रोते हुए कहता है कि महाराज हमारे मिलों को वापस ले आना, उनकी जान बहुत ही ज़्यादा खतरे में होगी, वो कितने ज़्यादा
कमज़ोर हो चुके होंगे और वो कैसे हालात में होंगे, और वो ना ऐसा कहते हुए रो रहा होता है, मतलब कि उसे मिलो की बहुत ही ज़्यादा फिक्र हो रही थी। लेकिन इसे क्या पता हमारा मिलो किसी से कम है क्या, वो तो खुद ही फाइट कर सकता है। लेकिन चलिए देखते हैं कि अगले वाले चैप्टर्स में क्या होगा। और यहीं पे हमारा ये वाला चैप्टर्स तो पूरा हो जाता है। और अगर आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए गुड बाय।